आयु बोलता है, अधिक परमेश्वर ने अपने हाथ से सुख भी दिया है, तो उसके हाथ से हम क्यों ना दुख लें? यदि हम उसके हाथ से अच्छा चीज लेते हैं तो घर में आनंद है। यदि दुख दे दिया तो क्या उसे हम स्वीकार ना करें? सुख और दुख दोनों हम परमेश्वर के साथ तारीफ करें। हालेलुया। आइए गीत गाएंगे। जैसी माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसी माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे माता संभालती है जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हम उस परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, हम उस परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। हम जितना ईश्वर की प्रार्थना करके हम एक मन और एक चित्त होकर के उसकी स्तुति करें। वो जैसे माता संभालती है आज से ज्यादा सुनाता हमारे पुत्रों से हमारी माँ भूल सकती है, हमारा पिता भी भूल सकता है और हमारा ईश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, तब वो कभी जाएगा नहीं। वैसे यीशु संभालेगा, वो जैसे माता संभालती है
संभालेगा। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, संभालेगा। ओ तुझसे माता सदरी है सदा, रखी बनी सदा, संभालेगा। ओ तुझसे माता की मोरी सवारा है, मोरी फटरी भी सवारा संभालेगा। कभी बिना छोड़ेगा, कभी बिना ज्ञानेगा, कभी बिना छोड़ेगा, कभी बिना ज्ञानेगा। मेरा प्यार मुझे त्याग सकती है, मेरा भाई मुझे त्याग सकती है, मेरे लोग मुझे त्याग सकती है, मेरे लोग त्याग सकते हैं, प्रभु यीशु का नाम त्याग करा। वो कैसे माता संभाली है, मेरे दोस्त यीशु संभालेगा। वो कैसे माता संभाली है, कैसे यीशु संभालेगा। वो कैसे माता संभाली है, कैसे यीशु संभालेगा। ओ यीशु संभालेगा, ओ कैसे यीशु संभालेगा, ओ कैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, पुत्र बजा बाबा ताली के साथ गाना चाहिए। हालेलुया, जैसी माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। परमेश्वर अपने पुत्र को मृत्यु का समय संभाला, वैसा ही परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमको भी क्या करता है, संभालता है। शैतान चाहता है कि इनकी प्रमोशन ना हो, शैतान चाहता है इसकी डिमोशन होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर कहता है शैतान का क्या होना चाहिए, डिमोशन होना चाहिए, हमारी प्रमोशन होना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। मूर्खता व्यक्ति के लिए क्रूस की कथन जो होता है मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्रूस की जो कथा है, और मूर्ख जो व्यक्ति है, मूर्ख जो व्यक्ति है उसके लिए बेकार है, परंतु उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया, कि हम उसी में जिए और उसी के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य की ओर चले जाएं। हालेलुया, मेरे मित्र यहाँ पर कहता है, आइए परमेश्वर का वचन से देखते हैं पहला कुरिन्थी और उसका पहला वाक्य, और उसका जब हम 18 को पढ़ते हैं वहां पर लिखता है, पढ़ दीजिए जिसको मिला पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया, जो व्यक्ति नाश होना ही चाहता है, जो व्यक्ति संसार में मरना चाहता है, जो व्यक्ति पाप के दुनिया में रहना चाहता है, जो व्यक्ति कपट छल बुराई और बैर भाव और निंदा में जीवन जीना चाहता है, उसके लिए मूर्खता है। हालेलुया, पर जो उद्धार की ओर जाता है उसके लिए जीवन है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है। क्या संसार का चीज हमें जीवन दे सकता है? धन दौलत भूख माया हमारी संसार के नाता दोताएं हमें जीवन दे सकता है? कदाची नहीं मेरे मित्रों, आए हैं नंगा और नंगा ही लौट के चले जाएंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। हमें आए हैं नंगा और जाएंगे नंगा, परंतु जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है उस परमेश्वर की कदमों में आके हमें सजदा करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो उद्धार को देखता है, परमेश्वर के जीवन को देखता है, परमेश्वर में जो जीवन दायक जो वृक्ष है, जो हमें शांति सुखदाई वो दे सकता है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर का चीज, परमेश्वर का क्वालिटी, परमेश्वर का अभिषेक उसके लिए अनंत महिमा को ठहराता है। हालेलुया, क्या हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? उसमें जीवन है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को प्रकट किया कि मैं मानव को जीवन दूं। शारीरिक व्यक्ति इस बात को नहीं मानता कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया था। हालेलुया, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आया धरती के लिए, मारा गया गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और आपने स्वीकार किया, हे प्रभु परमेश्वर, मेरे मन
से विश्वास करता हूं आप मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, मैं मुंह से अंगीकार करता हूं आप मेरा मुक्तिदाता ईश्वर हैं, परंतु मनुष्य उद्धार पाने के बाद पाप और छल की ओर जीवन जीता है तो वो व्यक्ति ईश्वर के अनुसार नहीं परंतु पाप के अनुसार जीवन काटता है। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते? हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु होता है। क्या हम पाप के दासत्व में रहें? क्या हम बुराई की ओर चले? मसीह यीशु में आने के बाद हमारी जीवन न्यू हो जाता है और परमेश्वर के साथ हम चलने में हमें परमेश्वर की आत्मा फुर्तीला करता है। हालेलुया। यीशु मरना सिखाता है। परमेश्वर का जो परमेश्वर में परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करता है? जीना सिखाता है। हालेलुया। पिता के साथ हमारी जीवन सही होना चाहिए और उसके साथ सही विश्वास योग्य के साथ हम जीवन जिए ताकि परमेश्वर हमें अंतिम दिनों में जिस प्रकार मसीह यीशु को मृत्यु में क्या किया, मृत्यु से जिंदा कर दिया, हमें भी परमेश्वर उसी आत्मा के द्वारा जिंदा करेगा और एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। हालेलुया। अभी हमने मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार, परंतु मनुष्य उसी मन में अंगीकार किया और उसी मुंह से अंगीकार किया है और मन से विश्वास किया है, परंतु मनुष्य उनकी मन स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, छलमार, कपटमार, बैरमान, दारूमार, झगड़ामार, गुड़ाखोरमार, खैनी मार। हालेलुया। आज वही व्यक्ति पाप के दास हो जाता है और बोलता है पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमें नया जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। अभी आपके मित्र बोलता है पास्टर जी अभी आपके मित्र बोलता है नहीं आज ब्रदर आज संडे रात नहीं जाओ तो भी चल जाएगा, मेरे काम करो, कदाची नहीं, आपको प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपकी चाचा चाची, आपका काकी काका आपको उद्धार नहीं दिया है, उद्धार देने वाला परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। क्या करो? तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो क्योंकि उसने आपके लिए रक्त दिया है, ब्लड दिया है। हालेलुया। उस परमेश्वर की प्रशंसा करो, हमारी नहीं, आपकी नहीं, उस ईश्वर की प्रशंसा हो जिसने आपको मृत्यु में से बचाया है। हालेलुया। जो व्यक्ति नहीं समझता शारीरिक दशा में है। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक का काम प्रकट है परंतु आत्मा। आज लोग प्रभु के साथ चलने के बजाय आज संसार में जीवन जी रहे। हालेलुया। प्रभु में जैसा आता है वो बीमार या पीड़ा में रहता है, व्यक्ति बोलता है प्रभु तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा, बैठने के लिए बोलेगा मैं बैठूंगा, चलने के लिए बोलेगा चलूंगा, तू जो कहेगा परमेश्वर तेरे दास जैसा बोलेगा तेरी आत्मा के अनुसार मैं वैसा करूंगा। जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, उद्धार पाता है, चमत्कार में जीवन जीता है, उसके बाद धीरे 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 वो संगति और कलीसिया से प्रार्थना करना वंचित हो जाता है क्योंकि शैतान उस पर हेवी हो जाता है और उसे उसके डिस्प्ले को क्या कर देता है? उड़ा देता है। इसकी क्या करना? काम करना बंद कर देता है। हालेलुया। क्योंकि संगत और परमेश्वर के अभिषेक और परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण इस प्रकार उसके जीवन में होता है। हालेलुया। यदि मनुष्य दाखलता में बना रहेगा तो निश्चय वो बढ़ेगा बढ़ेगा। पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ता है, पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ता है। हालेलुया। चर्च के कॉलेज में ही है, नया विश्वासी आता है, पुराना हो जाता है, वो जाता है, फिर से नया आता है, फिर जाता है, फिर आता है, क्योंकि वो दाखलता न बनने के कारण है। यदि आपने उद्धार और यीशु मसीह के वचन और उसकी आत्मा का अगुवाई को लेकर चल रहे हो तो जीवन में निश्चय आप अनुग्रह को प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हे निर्बुद्धि गलाती तुम्हें किसने मोह लिया? आइए निकाल कर पढ़ते हैं गलाती 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वाक्य में बोलता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। पढ़िए जल्दी, फटाक से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों किसने तुम्हें मोह लिया? उस दिन तो तूने परमेश्वर को अपने स्वीकार किया ना, उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मुक्तिदाता, मोक्षदाता परमेश्वर को स्वीकार किया। आज तुम्हें किसने मोह लिया? हालेलुया। क्या संसार का प्रेम, संसार का भेदभाव, संसार का रिश्तेदार? हालेलुया। यहाँ पर कहता है निर्बुद्धि यहाँ के लोगों। हालेलुया। हो सकता है निर्बुद्धि राजू बर्मन तो सेवा कर रहा है, मेरे पहले एक समान सेवा नहीं कर रहा है, हो सकता है हमको भी बोल सकता है परमेश्वर। हालेलुया। अब बोलेगा मनुष्य। अच्छा क्या बोलता है? हे निर्बुद्धि गलातियों के नगरी के लोगों को परमेश्वर चेतावनी देता है। हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह को क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया गया। तूने क्या ठहराया उसे? प्रभु परमेश्वर ठहराया और उसी को अपने जीवन के लिए उद्धार करता कह क्या किया? धारण किया। यदि तूने उसे आत्मा में आरंभ किया है तो क्या उसे शरीर में अंत करोगे? हालेलुया। कान खोल के सुन लीजिए। जितने लोग दारू पीते हैं, गुड़ाखोर दसते हैं, नरक में जाओगे। नरक के कीड़े तुम्हें नोच नोच के खा लेगा।
तुम्हारी मांस भी नहीं पूरा होगा, कमी हो जाएगा, हड्डी में घुसेगा। यदि मनुष्य के शरीर में एक जगह यदि नस यदि दब जाता है तो उसका काम करना बंद कर देता है। पाँव की नस दब गया तो पाँव चलना बंद हो जाता है। हाथ का नस दब जाता है, हाथ सीधा हो जाता है। यदि यहाँ का नस दब जाएगा ना, गला का नस, तो गला सीधा हो जाता है। हालेलुया, वो काम नहीं करता। यदि तुम्हारी आत्मा भी तुमसे अलग हो जाएगा, आपकी शरीर और आपकी प्राण अधोलोक की कौर हो जाएगा। हालेलुया, यदि आपने आत्मा में आराम किए, उस परमेश्वर को मामूली ना समझो, वो परमेश्वर दोनों तरफ को मारता है। हालेलुया, यदि आपने उसे उद्धार करता ग्रहण किए, उस ईश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। मनुष्य कहता है मैंने ईश्वर को धोखा दिया, मनुष्य ईश्वर को धोखा नहीं देता, खुद धोखा खाता है। हालेलुया, इसलिए कहता है धोखा मत खाओ ए निर्बुद्धि के गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, ए अमका ढमका गांव वाले लोगों, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठो मुड़ाया, चाहे पीली पाली के हो या करियर वार का, चार भाटा पेंडा मन से सुहा, चाहे कोर्ट की क्यों ना हो। हालेलुया, मन फिरा लो। परमेश्वर का वचन कहता है सीधाई के अनुसार जीवन जियो, नहीं तो यहाँ का कीड़ा कान पर निकलेगा, कान के कीड़ा आंख पर निकलेगा, आंख का कीड़ा मुंह पर निकलेगा, कहेगा मजा नहीं आ रहा है। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। आपने उससे उद्धार करता स्वीकार किए हो। पढ़िए, चलिए देखते हैं वचन क्या करता है। हम चर्च में अलग बोलेंगे, घर में अलग बोलेंगे, छोड़ दीजिए, घर में कोई रहना जो चर्च में रहते हो। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। जोर से बोले हालेलुया। आप कैसा चलता है? और बिल में जब घुसता है तो सीधा जाता है। विश्वासी सीधा आता है चर्च, हालेलुया, सीधा आता है चर्च। जब चर्च से बाहर जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देता है, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। हालेलुया, आज दुनिया में यही दशा है। जब बोलता है मैं यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया हूँ, नहीं किया उसने, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। संसार के ज्ञान तुम्हें एक दिन मार डालेगा, वही ज्ञान तुम्हें नरक में लेके जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्ख ठहरा दिया। हालेलुया, और गंवार को बुद्धिमान बना दिया। साधारण मनुष्य को परमेश्वर बुद्धिमान बना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोले शिव महाराज की। आगे लिखते हैं, क्या लिखता है, पढ़ दीजिए। तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल एक बात को जानना चाहता हूँ, क्या आत्मा को तुमने व्यवस्था के कामों के द्वारा पाया या विश्वास के समाचार से आपने पाया? क्या आपने ऐसे निर्बुद्धि हो गया कि आप सच्चाई को पहचान नहीं सकते? आलू को कैसे छांट छांट के तराजू में डालते हो? टमाटर ठीक नहीं बदबू मारता है, देख के लेना। अधिपति ले आया ना टमाटर को ऐसा जनरल उठा करके 20 रुपए के क्रेट में, तो पत्नी बोलता है बदबू मार रहा है। यदि घर में पति दारू पी के आए तो डंडा से मारो, उसे सुधार लो। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। सुन लो मेरे भाई और बहन, मन फिरा लीजिए, परमेश्वर के राज्य निकट है। मन फिराइए अपनी बुराई से। यदि सास बहू के विषय बुराई करता है, मन फिराइए। बहू सास के विषय बुराई करता है, मन फिराइए। बेटा बाप के विषय बुराई करता है, मन फिराइए। हालेलुया, मन फिराओ। मुझे जमीन नहीं दिया, अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तुझे जीवन दिया, उसको लेके चलना। हालेलुया, बेटा बोलता है मुझे हिस्सा ही नहीं मिला है, मेरा बाप ने, मेरा बड़ा भाई ने दिया सारी संपत्ति को। कोई बात नहीं, ईश्वर ने आपको स्वर्ग की संपत्ति दिया है, स्वर्ग लेकर जाओगे, वो लेकर नहीं जाएगा, नरक लेके जाएगा। हालेलुया, मन फिराइए। मैं शादी होकर आया हूँ जी, तब से मेरे लड़के के साड़ी को खरीद के नहीं दियो, बत्ती मारी गई। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई और बहन, मेरे बहनों, मेरे दीदी लोग, परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग की वो वस्त्र दिया है, वो साड़ी दिया है, कोई घटने वाला नहीं है। आप उद्धार करता ईश्वर को ग्रहण किए हैं। हालेलुया, और मोह लिया। शुरू में बोला प्रभु तू जो बोलेगा, मिर्ची में खिलाएगा मैं खाऊंगा, तू दुख भी देगा मैं सहूंगा, क्योंकि तूने मुझे सुख दिया, जो कहेगा मैं करूंगा। जब मन बढ़ जाता है, तन बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है, तो मनुष्य घमंड आ जाता है। हालेलुया, फिर उसके बाद चोर मार, डाकू मार, बुढ़ाखुर मार, दारू मार, चुगली मार, छल मार, कपट मार, गुस्सा मार। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। लोभी और स्वार्थी हो जाएंगे उनके दिनों में। लोगों ने पास्टर जी प्रार्थना किए थे, आप अच्छा था, और दूसरी बार आया पास्टर अच्छा नहीं है। हालेलुया, आपने पास्टर पर विश्वास मत कीजिए, उस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। हम आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है, कभी आपको धोखा दे सकते हैं।
हमारी बीवी हमको भी धोखा दे देगी, हम अपने बीवी को कभी भी धोखा दे के चले जाएंगे, कब मरेंगे हमारी बीवी को पता नहीं है, और हमारी बीवी जाएगी तो हमको भी कोई पता नहीं है। अब मेरा मेरा तेरा तेरा मत कहो, उस ईश्वर आपका है उसी को पकड़ के रखो। बोले हालेलुया। आगे देखते हैं। ऐसा भी रोगी हो गए हो जैसा तुमको दिखाई नहीं देता, सच्चाई दिखाई नहीं देता, भलाई दिखाई नहीं देता, प्रेम क्या है, पवित्रता क्या है, भलाई क्या है, अच्छाई क्या है तुमको पता नहीं। जब भोजन खाते हो ना, एक कंकड़ को जाने नहीं देता है तुम्हारे अतड़िया के अंदर, ये जुबान क्या कर देता है, उसे निकाल देता है, कचर कचर करता है कि बीवी पर हम तलवार लेके उड़ जाते हैं। हालेलुया। ओए चावल ढंग से नहीं साफ किया था क्या? बीवी पर आज लोग फाड़ते हैं, चावल ढंग से साफ नहीं किया था, देखो केस आ गया, तेरे ही बाल होगा ना, आज धोया था बाल गिर गया है, अब तेरे अंदर पाप गिरा तो क्या परमेश्वर तुझे वाह वाह करेगा? उसको भी साफ करो ना। हालेलुया। नहीं जाने देगा। ये चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य से क्या रहेगा? अलग रहेगा। कान खोल के सुन लीजिए, नया संदेश है। हालेलुया। नींद मार, सोने वाला, ये सब से परमेश्वर पूछेगा। तुम्हारे आंखों के सामने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और उसे आपने स्वीकार के उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए मत्ती लिखी सुसमाचार में कहता है, सुनो और समझो जी। निकाल के पढ़िए, सुनो और समझो। सुन लीजिए भाई साहब। हालेलुया। हम भी पापी थे, बड़े अहंकार में जीवन जीते थे, परमेश्वर के सच्चाई को नहीं जानते थे, और जानने पर भी अंधे थे, क्योंकि परमेश्वर के काम को हम पूरा में बिगाड़ देते थे। अब जब हमने ईश्वर को जान लिया तो सीधा ही नजर आता है। हालेलुया। आइए 15 को उसका 10 वाक्य को पढ़िए। चेलों को प्रभु यीशु मसीह बोलता क्या है, इसलिए हमारे चर्च में लोग सोच समझ के आते हैं, जाओगे थोड़ा मारेगा। हालेलुया। याद रखिए, करेला को खाना सीख जाओगे ना तो शुगर भी नहीं होगा। हालेलुया। अब भूलने का दवा खाया करो, पाप को भूलने का। हमारे आमोस बाबा बोलता है, भूलने का टेबलेट खाया करो। हालेलुया। नहीं तो कीड़ा तुम पर मजा लेगा, घर बना लेगा, घोंसला बना लेगा। पढ़िए क्या लिखता है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, और उसे कहने लगा, सुनो और समझो। देख लीजिए, सुनो और समझो। अभी क्या आपने सुनी और समझे हैं? हालेलुया। यदि जिस बात को परमेश्वर बोलता है बुरा मत करना, तुम बुरा करने के लिए अपने उंगली उठा कर रखे हो। हालेलुया। बोला है आदर से पत्नी बनना, तुम अपने पति को आंख दिखाते हो, जबकि आंख नहीं दिखाना चाहिए तुमको, वही करते हो। झूठ बोलना नहीं चाहिए, सुनो और समझो। तूने झूठ बोल दिया जान करके। हालेलुया। और झूठ का पिता होता क्या है, आप ही लोग बता दीजिए, जोर से बोलेंगे। झूठ का पिता, अरे जोर से बोलो। झूठ का पिता बोलो ना, आप लोग सामने वाला बोलो। झूठ का पिता शैतान, लबारी का पिता, हाँ बोलते थे, कपट का, पाप का, झगड़ा का, गुस्सा का, क्रोध का, एशिया, डा, नीला, कीड़ा, मतवालापन और अनेक अनेक ऐसा काम है। किसका वो संतान है, किसका पुत्र कहलाएगा? तो आप किसका पुत्र है बोलिए, आप ही बता दीजिए। हालेलुया। कितने लोग अपने बेटी और बच्चे को गाली देते हो झंझना करके, और बोलते हैं प्रभु परमेश्वर को उद्धार करता, ग्रहण किए हैं। यहाँ पर कहता है सुनो और समझो। यदि समझ लिए हैं तो ना, पास्टर ने बोला है, प्रभु के दास ने प्रचार करके बोला है, हमको सुनना है और समझना है, गाली नहीं देना है। वहां पर बोला था, वचन में लिखा है, झूठ मत बोलना, छल मत करना, कपट मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना। आज विश्वासी उसी काम को करता है, क्योंकि सच्चाई को जान लेता है। हालेलुया। ओ प्रभु, मैंने बड़ी गुनाह किया, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। उनके लिए क्षमा हो जाएगा जो नया विश्वासी आया है ना, आज उनको परमेश्वर कहता है प्रस्ताव कर ले। और कल जो आकर के डुबकी लगा लिया है प्रभु का देह और लहू में शामिल हुआ है, और वो व्यक्ति बोलेगा प्रभु मुझे क्षमा कर, ये गलत है। हालेलुया। आपको प्रस्ताव की मौका नहीं मिलेगा, मन फिरा लीजिए। हम खाट में बैठ कर ऐसा चुगली मारते हैं मानो कोई हमको देखता नहीं, हमको पता है तुम कहाँ थी। हालेलुया। हालेलुया। ये चुगलीखोर छलखोर को तो परमेश्वर डंडा में मारेगा। हालेलुया। सुनो और समझो। परमेश्वर की आत्मा, इसलिए वचन कहता है, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कर रहा है। हालेलुया। पढ़िए, चलिए देखते दिखता क्या है। सुनो और समझो। हाँ जी। जो मुंह में जाता है और जो मुंह में जाता है
और वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। पर जो मुंह से निकलता है जो मुंह से निकल जाता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता और वही तो मनुष्य को शुद्ध करता है। तो निकलता क्या क्या चीज है? हालेलुया। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का और उसका 34 को पढ़ दीजिए। क्या क्या निकलता है? पढ़िए। हे सांप के बच्चों, वो यहाँ पर यूहन्ना भविष्यवक्ता बोलता है, एक प्रचारक बोलता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर के कैसे अच्छी बातें कर कैसे कैसे तुम अच्छी बात को कर सकते हो? कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यहाँ पर तो पहले से वचन में लिखते हैं, राइट कर दिया है। हालेलुया, राइटर ने राइट कर दिया है। हालेलुया। जो मुंह पे भरा है, मन में भरा है, वो मुंह पे आता है। हालेलुया। और जो पेट में पड़ता है वो मूल द्वार से निकल जाता है, और जो मन में पड़ता है उसे गुस्सा दिला दोगे तो यहाँ से निकल आता है, मानो झंझना के निकलता है, क्रोध और पाप। हालेलुया। इसे रखे रहिए, हम आ जाएंगे उसको जो पढ़ रहे थे 15 का, दोनों को लेके चलेंगे। हालेलुया। क्या क्या आपके मन में भरा है देखते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करता है पता है? सोनोग्राफी करता है, उसको ऐसी नहीं दिखता है। सोनोग्राफी करने के बाद वो दिखता है, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है। परमेश्वर वचन की तरह आपकी मन और आपकी तन, आपकी प्राण, आपके विचार की सोनोग्राफी करता है। जैसा वचन पढ़े तो वो मेरे सोनोग्राफी हो जाए, आज की वचन मेरे लिए था, हाँ कल का नहीं था मेरे लिए। पास्टर ने मेरे को बोला, इसीलिए तो मैं चर्चा नहीं आती, नहीं आता, फिर से सुनाएगा। अरे तू सुधर जाती तो सुनाने का क्या जरूरत? हालेलुया। स्वर को लाओगे ना और उसे अच्छा से डिटॉल साबुन में नहला दोगे, उसे पलंग में लगा दोगे और नथली अच्छा से उसे कपड़ा पहना दोगे, फिर भी क्या कहेगा पता है? मेरा मन इसमें लगता नहीं। हालेलुया। मेरा मन इसमें लगता नहीं, मुझे याद आता है, ये खंभा तरिया मुझे याद आता है, ये भट्टी मुझे याद आता है, मेरे मायके मुझे याद आता है, वहां लहसुन और मिर्चा सब मिलता था, मुझे याद आता है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। हम ना यूपी में ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, याद आता था। परमेश्वर कहता है सुनो और समझ जाओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। और द्वार पर तो तुमने ताला मार के रखे हो ना, द्वार को साफ करो। यहाँ पर कहता है सांप के बच्चों, तुम फटार 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 झंझनाते रहते हो। एक बोले तो 3, 3 बोले तो 4, मार देगा फुटबॉल में, हो जाएगा बाजार। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को समझो। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, चलिए आगे। दिखता क्या है यहाँ पर ना? जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो आपको फेशियल करता है ना, 3 घंटा लगता है और 400 रुपये ले लेता है। यहाँ पर हम वचन के द्वारा हमारी आत्मिकता का फेशियल हो रहा है। हाया ना में बोलिए। आप तो बड़ी अपने आप को तैयार करते हैं। नहीं 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 मैडम, यहाँ पर थोड़ी सी फुंसी थोड़ा और मालिश कर देंगे क्या? हमको गांव जाना है ना, मैके जाना है, हाँ जीजा के यहाँ जाना है। हाँ हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो थोड़ा भी कचरा आपकी आत्मिकता में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। बोलो ना, क्या बोलते हो? थोड़ा फुंसी रहता सो, हाँ पिंपल्स बोलते हो और पाप पचन नहीं आता। हालेलुया। थोड़ा भी कचरा नहीं चलेगा, साफ साफ साफ। वो बोलता है जैसा वो पवित्र है वैसा तुम्हें भी पवित्र होना है। हालेलुया। हमने अपने जीवन में बड़ी पाप किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद पाप को दफन कर दिया गया। हालेलुया। चलिए देखते होता क्या है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, और तब चेलों ने आकर उसे कहने लगा, तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन और क्या फरीसियों ने इस वचन के द्वारा ठोकर खाया है? ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय और हर पौधा मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगा गया है, वो जो नहीं लगाया ना वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। इसलिए फरीसी लोग ठोकर खाया, परमेश्वर की सिधाई के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन नहीं काटा।
हालेलुया। बड़े बड़े चोगा, बड़े बड़े दाढ़ी लगा करके लंबे लंबे प्रार्थनाओं के साथ जीवन जीता तो उन लोग को परमेश्वर कहता है, उन लोगों को हालेलुया तुमने परमेश्वर के सत्यता को नहीं जाना, परमेश्वर के गुण को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह के भलाई को नहीं जाना। यदि क्रूस के कथन को जानता तो नाश नहीं होता। हालेलुया। तेरे अंदर तो मूर्खता वास किया है, केवल मूर्ख मूर्ख की बात बोलता है। यदि जान लेता सत्य ईश्वर कौन है, जिसने लहू बहाया है, उस ईश्वर के पीछे दौड़ने लगता। हालेलुया। आज धरती पर मेरे मित्रों कितनों साधु संत आया, भोग में बुलाया, संसार की महल में बुलाया, रोटी कपड़ा मकान में बुलाया, परंतु यीशु मसीह ने आया धरती पर, हमारे लिए मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए प्राण तक को दे दिया। हालेलुया। जो ईश्वर शादी नहीं करता, जो बैरागी रहता है, वही सच्चा ईश्वर ठहरता है। और यीशु मसीह ने आया, न तो उसके घर था, न तो झोपड़ी था, न तो रहने का डेरा था। हालेलुया। हमको जीवन देकर दिया है, वही सच्चा परमेश्वर है। यदि इस परमेश्वर को भूल जाएंगे तो आपकी दशा क्या हो जाएगा। ये जीवित परमेश्वर है, ये सच्चा परमेश्वर, इसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। बोले हे प्रभु आई लव यू, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, तू मेरा हीरो है, तेरा जैसा हीरो हो नहीं सकता है। बोल सकते हैं आप मेरा हीरो है। जे लड़की प्यार करता है संसार के छोकरे से, बोले प्रभु आई लव यू, वो हीरो से बढ़कर तू मेरा हीरो है, कोई बोल सकता है। लड़का बोले जिस लड़की से प्यार करता है, प्रभु ठीक नहीं है, तू ठीक है, मेरे लिए मैंने तुझे पा लिया। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की बड़ी कठिनाई है, छोड़ने में दिक्कत जाता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसी जैसा, तुमसे अच्छा रखा है परमेश्वर। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। आइए देखते क्या लिखा है, पढ़िए आगे। हाँ पढ़ दीजिए। उसने उत्तर दिया, हाँ जी, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हाँ उखाड़ा जाएगा। उनको जो जाने दो, हाँ वे अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधा अंधे को रोशनी दे नहीं सकता है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग यदि दिखाए, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर और दोनों के दोनों गड्ढे पर गिर जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु भक्त लोग, कलीसिया के लोग संसार के लपेटे में आ रहा, परंतु मेरे मित्रों संसार के लोगों को प्रभु के लपेटे में आपको ले लेना चाहिए। आपके अंदर असामर्थ्य नहीं, वो महिमा का सामर्थ्य है, आप उस पर प्रभावित हो जाइए, क्योंकि प्रभु का वचन दुर्बल नहीं है। भयानक गाट गाट गुदे गुदे को आर पर छेदने वाला प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जहां दर्शन नहीं वहां के लोग निरंकुश पड़े हैं, जहां दर्शन है वहां महिमा ही महिमा है। दर्शन लेके चलो। हालेलुया। एक लक्ष्य बना लो, मुझे निशाना की ओर दौड़ना है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने घुमा घुमा के मारा। हालेलुया। क्या बोलता है, दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। ओ दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पत्थर से मारा। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा मारा। मारो पाप को, बुराई को, छल को, कपट को, बैल को, कू को, दारू को ऐसा मारो कि वो नरक में चला जाए। हालेलुया। क्या तैयार है? हम सब मारेंगे उसे। कितने लोग तैयार हैं? मैं दुश्मन को मारूंगा, मैं झूठ को मारूंगा। यदि उसको कर दो तुम्हारे लिए पैजन बन जाएगा, पैजन तुम्हारे आत्मा को हलाल कर देगा। मजा आ गया। हालेलुया। समझ रहे हो ना? अब बोलते हैं गुस्सा किए, हम अच्छा किए, वही गुस्सा तुम्हारा धार्मिकता के लिए क्या बन जाएगा पता है? पैजान, जहर जहर जहर। भला करोगे आत्मा में क्या होता है? पालन पोषण होता है। बुरा करोगे तो बुराई का पालन पोषण होता है। हालेलुया। आगे देखते हैं वचन क्या लिखता है, फट मारी पढ़ लीजिए, छोड़ देंगे जल्दी। कितना मजा आ रहा है प्रभु के साथ? हाथ उठाइए। यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, और यह सुनकर पतरस उनसे कहने लगा, दृष्टांत हमें समझा दे। दृष्टांत को हमें समझा दे। उसने अब कहा, तक पतरस को मालूम नहीं हुआ कि प्रभु परमेश्वर के साथ चलने पर 10 साल के विश्वासी जन्म की साई को पता नहीं चलता है कि उद्धार करता परमेश्वर होता कौन है।
जाकर उन ईसाइयों को पूछो जो जन्म का ईसाई है, वो पूछता है बार बार, हमें प्रभु उद्धार के लिए क्या करना होगा। जब जब बोलता है मैं जन्म की ईसाई हूं, तुम्हें तो पहले से पता होना चाहिए। हालेलुया। आप 10 साल 5 साल की विश्वासी अंतिम दिन में बोलता है, जब छठी का समय आता है, शादी का समय आता है, मरने का समय आता है, और वो बोलता है 10 साल चर्च में बैठा बोलता है, पास्टर जी में क्या नियम के अनुसार करना पड़ेगा, क्या 10 साल यहाँ पर क्या सीख रहा था। हालेलुया हालेलुया। अब पतरस को मालूम ना हुए और कहता हमें यह दृष्टांत हमें बता कि हमें करना क्या होगा। करना यह होगा, तूने मन में क्या किया, उद्धार करता परमेश्वर को स्वीकार किया, वैसा ही करना होगा। और अंतिम दिन में मत कहो कि मुझे संसार को स्वीकार करना होगा। हम 10 साल प्रभु में चलने के बाद संसार के कदमों पर झुक जाते हैं, हम संसार की आदर करते हैं, मूर्त का आदि नहीं झुकते, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु महाराज की जय। हाँ चलिए देखते हैं। हमें विश्वास है आपके मन में वचन बस जाए, हमें विश्वास है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम करे, क्योंकि जीवित वचन है। जब पतरस अंदर परमेश्वर की आत्मा आया तो पाप से पल्लू ढाल के भागने लगा। जवान लोग सुन लीजिए, अंतिम दिनों में मनुष्य पाप के दासत्व में भागेगा, परंतु परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को महिमा की ओर लेके जाऊंगा, जो मेरे ओर दौड़ेगा उसकी ओर मैं दौड़ना शुरू करूंगा। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए। उसने कहा, और उसे कहने लगा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या मेरे मित्रों का अभी भी आप न समझो। इसलिए परमेश्वर कहता है गलाती के पुस्तक में 3 के उसका पहला दूसरा वाक्य में, हे निर्बुद्धि गलाती तुम्हें, बोलो ना, हे निर्बुद्धि गलाती तुम्हें किसने मोह लिया। अब पतरस पूछता है, पतरस को परमेश्वर रिटर्न कॉल करता है, अभी तक तुम निर्बुद्धि हो, मेरे साथ चल रहे हो, मेरे साथ खा रहे हो, मैं जहां जा रहा हूं वहां तक जा रहा हूं, अब तक क्या मैंने पिता के विषय में तुम्हें बताया नहीं? अरे पहले से पिता के विषय में बता चुका है। हालेलुया। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया हालेलुया। चलिए देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है और क्या आप नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है, और वो पेट में पड़ जाता है और संडास से निकल जाता है। हालेलुया। और जो कुछ आप सेवन करते हैं वो मुंह से या पेट में जाता है, पेट में पड़ा रहता है और वो संडास के द्वारा निकल जाता है। प्रभु ने मत्ती सुसमाचार 12:34 में क्या पढ़े, जो मन में भरा रहता है मन में जाता है, आंख के द्वारा, देखो मुंह के द्वारा भोजन अंदर जाता, और पाप आंख पाप के लिए क्या है? आंख दरवाजा है, आंख देखा, दरवाजा खुला और उसके मन में वास किया और मन में जाकर क्या किया? पाप किया। हालेलुया। इसलिए भर्ती में को बोलने लगा लोगों ने, इसने पाप किया, किसके मन में? पापा ने पाप के। यीशु मसीह कहता है किसी ने पाप नहीं किया, क्योंकि तो अंधा है। इसलिए वचन कहता है आप अंधा हो जाओ भला होगा, अंधेरापन होकर के तुम्हें परमेश्वर के राज्य में जाना भला होता। हालेलुया। भला होता कि तेरे 2 हाथ नहीं होता, लूला होकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाना तेरे लिए उत्तम होता। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये हाथ क्या करता है? दारू उठाता है, पीता है, ये हाथ सिगरेट मारता है, ये हाथ खैनी मारता है, ये हाथ झापड़ मारता है, हाथ जो चाहे सब करता है, ये हाथ चोरी करता है, छल करता है, सबको छोड़ना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा भला होता तो तेरा हाथ ना होता। ये हाथ से किसी को तूने छेड़ा है, भला होता तो इस हाथ तेरा नहीं होता। भला होता जिस हाथ से तू देखता है वो हाथ नहीं होता। अंधा होकर परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाता। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। शरीर का दिया आंख है, क्या है? अरे शरीर कुछ भी है, अच्छा चीज को देखता है, बहुत अच्छा है। हालेलुया बोले यीशु महाराज की। आगे देखते, जल्दी छोड़ देंगे। और जो कुछ मुंह से निकलता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वो मन से निकलता है। मन में जो भरा रहता है वही निकलता है। हड़िया में जो हंडी हो तो उसमें पानी भरा रहेगा, उसे आप ठक ठक मार दोगे, लीकेज मार दोगे तो बड़ी प्रेशर से निकलेगा पानी। हालेलुया। और किसी के अंदर पाप, बुराई, छल, कपट, बैर भाव, नीला कीड़ा, मतवालापन और अनेक अनेक ऐसा काम वो भरा रहेगा, एक बार पाप की आग उसे छूता है तो बाहर निकलता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को साफ सुथरा रखो। रात की खाना अभी दांत में दिखा दोगे तो बोलेगा हाँ रात की खाना अभी भी खा रहे हो, बोलेगा। हालेलुया। गेहूं से सीखो, गेहूं जब सड़ता है ना तभी अंकुरित होता है।
आइए उसको देखते हैं। 12 अध्याय जो पढ़ रहे थे, मन में मत रखिए पाप को, मन में जो आपने ईश्वर को स्वीकार किए है ना। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए, 12 का 34 से पढ़ रहे थे, 35 है ना, पढ़िए। होली गॉड जीसस, कोई पढ़ दीजिए। एसाव के बच्चों, अब तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही तुम पर आता है। देखो, अभी आपने प्रभु के पास आया और क्रूस के कथन को स्वीकार किया, आपने बोला कि यीशु मसीह मेरे लिए उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मैं मन से क्या कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, और मुंह से अंगीकार कर रहा हूँ। और अंगीकार करने के बाद अपोजिट संसार की बात बोलेंगे तो आपके अंदर ईश्वर न होकर के अईश्वर वास करता है। हालेलुया। और देखो मेरे मित्रों, पेड़ फल से पहचान आता है, मोटापा से नहीं। हालेलुया। हमारे चरित्र, हमारे काम काज से पहचान आता है कितना सज्जन है। हालेलुया। पढ़िए। और भला मनुष्य मन के भले भंडार से बोलता है और भली भली बात को निकालता है, और बुरा मनुष्य अक्सर बुराई को बोलते रहता है, गढ़ते रहता है। वो क्योंकि इधर भरा है, किधर भरा है हाजी, यहाँ मन में भरा है, वो कहाँ निकल रहा है, यहाँ जो पड़ा है वो किधर निकल रहा है, संडास से। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। इसलिए जो इधर भरा है इधर निकलता है, इधर भरा है इधर निकलता है। हालेलुया। अभी जो स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, उस परमेश्वर का धार्मिकता आप पर है, तो परमेश्वर की सज्जन बात को ही बोलोगे। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बात बोलता है, और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बात को बोलता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर के काम प्रकट है। हालेलुया। हम चर्च जाते हैं, घर में गया उधर, ओ जाने तो यार क्या बताएं। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। और गीत गाते हैं, तू ही मेरा आधार है परमेश्वर, तू ही तो सब कुछ है। अब तो गाली दे ही दिया ना जेठानी को, प्रभु माफ कर दीजिए। हाँ अच्छा, तुम गलती करोगे तो किसको पहराओगे, कहाँ जा रहे हैं, 10 मिनट का। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। अब पढ़ दीजिए, अंतिम करेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ, और जो निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे, और न्याय के दिन में हर एक मनुष्य क्या देगा, लेखा देगा। यदि तो अपने बातों के कारण और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा, दोषी ठहराया जाएगा। भला हो कि तो भला भला बात को बोल। मेरे विषय में भी आपको कौन बताया, अरे मैंने नहीं बताया, आप ही ने तो बोले थे, हमको सुनाई पड़ा। आप बोलते ही नहीं, हमारी कान तक आता ही नहीं। आप गलती किया हो नहीं होते तो शिकायत आपका हमारे पास आता ही नहीं। आपके विषय में कौन बता दिया पास्टर जी, मैंने ऐसा किया ही नहीं हूँ। अरे भैया आप ही ने तो झगड़ा हुआ हमारी कान तक आया। आप झगड़ा नहीं हुए होते तो नहीं आता। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, गलाती का 5 का उसका 16 वाक्य पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, हाँ गुड, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। तो तुम शरीर की लालसा, और तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। शरीर लालसा करता है, नींद सुतेगा, इस शरीर है, शरीर को नींद चाहिए। यदि आधा रात को बुखार को बच्चे को बुखार आ गया ना, उठ जाएगा, ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, ओ तेरी स्तुति वाले भाषा प्रार्थना करेंगे, री बाला 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 शखा रीड दिन लमा, ओ प्रभु रीति गुड़ लमा, मेरे बेटा को ठीक कर दीजिए, मेरे बेटा को ठीक कर दीजिए। जब ठीक ठाक था तो अरे तेरे को जगाने के लिए तेरे बेटे के अंदर बुखार को मैं लाया हूं, तब तो जाग जाएगा नींद से। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। बीमारी है तो ओ प्रभु धन्यवाद, बीमारी चला गया तो गटरा मार रहा है, कीड़ा यहाँ से वहां मार रहा है तो मुक्का। इसलिए कहता है दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन सब कर दिन तो दुख काहे को होए। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। सखी सहेली में मनुष्य घूम जाते हैं, सखी सहेली में। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। हाँ इसीलिए तो बुखार आया। पास्टर जी
क्षमा चाहता हूँ 2 बज के रात में आपको डिस्टर्ब किया, फोन लगा दिया, प्रार्थना कर दीजिए मेरे बच्चे के लिए। हाँ कल तो याद नहीं किया, ओहो क्या करेंगे पास्टर, बच्चे को बुखार आ गया ना। हालेलुया हालेलुया, साइलेंस कीजिए। ये परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। बहन ने गवाही दिया कि प्रभु के दास बोला था आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगा। उसे पूछा जाए कि परमेश्वर के साथ क्या उसने व्यवहार किया। परमेश्वर ने काम दिया, पैसा दिया, कौड़ी दिया, सब कुछ दिया। क्या हमारे जीवन को अभी तक हमने आत्मसमर्पण कर पाए? कदापि नहीं। पैसा धन और दौलत व्यर्थ है। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त कर ले, अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उसे कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। शुक्र करो उस परमेश्वर को जिसने तुम्हारे लिए प्राण दिया। उसे बोलो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिमट जाओ उसके साथ, गले मिल जाओ। परमेश्वर ने तुझसे प्यार करता, तेरे जैसा कोई हीरो। हालेलुया। मैं प्रतिदिन बोलता हूँ आई लव यू, तू बहुत अच्छा हीरो है, तू बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छा परमेश्वर है, तेरे जैसा हो ही नहीं सकता। प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे जीवन में आ, ओ मेरे आत्मा को तेरे साथ लेके चलना। हालेलुया हालेलुया। यार की दोस्ती टूट सकती पर उसकी यारी नहीं टूटती। हालेलुया। ओ परमेश्वर है, वो प्यार करके देखो। दाऊद बोलता है परख कर दे कि यहोवा कैसा, बोलो परख कर दे कि यहोवा कैसा, जोर से बोलो परख कर दे कि यहोवा कैसा भला है। यदि वो परमेश्वर आप पर रहेगा तो आप भी भला में कन्वर्ट हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा को पूरी नहीं करोगे। शरीर कहता है हमको मेला जाना है, फिर क्या होगा पैसा मिल के। हालेलुया। हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। हालेलुया। आत्मा तुम्हारे साथ नहीं देगा। प्रभु धन्यवाद मेरे साथी ने तूने सहायता की। अच्छा डांस के वहां पर कोई आत्मा तेरी सहायता करेगा? प्रभु धन्यवाद कॉलेज जाने में मेरी सहायता किया। अच्छा रास्ता में लड़की को लव लेटर दिया, उसने तेरी परमेश्वर सहायता करेगा? हालेलुया। उसको क्यों नहीं बोला कि प्रभु मुझे माफ कर, कि उससे वहां पर मेरी पाप के साथ मुंह भेंट हो गया था, तूने बचाया। हालेलुया। पाप की कमाई मृत्यु दंड है। कान खोल के सुन लीजिए। हालेलुया हालेलुया। नफरत करो। हालेलुया। शरीर तुम्हें नाश कर देगा, आपकी ज्ञान आपको नाश कर देगा, आपकी सुंदरता ही आपको जल में डुबो देगा, चुल्लू भर पानी में डुबो देगा। हालेलुया। सही गलत है। आपकी पैसा आपको नरक में ले जा सकता है, उसकी इतनी पावर है। वचन लिखता है रुपया सब बुराई का आपको पता होए, इस बात का मालूम हुआ कि उड़ाऊ पुत्र ने दौलत अपने पिता की सारी संपत्ति को लेके चला गया। कहां? दूर देश, और वो भी पाप में गंवा के आया। हालेलुया। मेरे मित्रों आप बदल जाइए, आपका जीवन आत्मा में समर्पण के साथ जीवे। एक रुमाल नरक में क्या बोलते हैं, मरने के बाद ले जा नहीं सकते, सब सड़ जाएगा। हालेलुया। मेरा पति, मेरा स्वामी बहुत अच्छा है, अब हमको पाल लिया तो पास्टर के लिए हम प्राण दे देंगे, हमारी इतनी ताकत। अच्छा अब हमारे लिए जान दे देंगे। हालेलुया। नहीं दे सकते कोई। आए हो नंगा और जाओगे नंगा, इसलिए आत्मा के अनुसार चलो। हाँ पढ़ दीजिए जी। हाँ पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है, तो क्यों ना झगड़ा होगा। आत्मा कहता है भला कर, आत्मा कहता है दौलत को लुटा दे, आत्मा कहता है दूसरे का हेल्प कर, आत्मा कहता है प्रार्थना कर, आत्मा कहता है मां की सेवा में लग जा, आत्मा कहता है बाप की सेवा में लग जा, आत्मा कहता है अपने बूढ़ी माँ बाप की आदर करना। तो बहू क्या बोलती है, रुक जाओ, खड़ोसी नहीं, साइलेंस, पैसा मेरे हाथ होना चाहिए, तो दिखाता हूं कैसा होता है। ध्यान से सुनिए। हालेलुया हालेलुया। बोलता है आत्मा आएगा तो बोलेगा जा गरीबी का सेवा कर, आत्मा बोलेगा भूखों को खाना दे,
आत्मा बोलेगा कपड़ा दे दे तेरे बूढ़ी माँ को, आत्मा बोलेगा अपने बाप का हेल्प कर, आत्मा बोलेगा जब अपने बाप की पाँव दबा देना, आत्मा बोलेगा अपने लोगों को देखभाल कर, आत्मा बोलेगा अनेक अनेक जो भलाई के काम उसमें लग जाना। पर शरीर क्या बोलेगा पता है? यदि बीवी कमजोर है तो क्या जरूरत है, इस शरीर काम करेगा। पर बाइबल बताती भला काम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। और व्यवस्था आया, पाप मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। पहले आप संसार में थे, ये सब बात को नहीं जानते थे क्योंकि मुर्दा था। चर्च में घुसा तो आपका फेशियल हो रहा है, क्या क्या पिंपल्स आपके शरीर में लगा हुआ है। हालेलुया, बोलो ना जी हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। मालूम नहीं था आपके चेहरे में पिंपल्स आएगी, नहीं। आपने ब्यूटी पार्लर घुस गया हमारी दीदी का, तो उसने बताया दीदी यहाँ पर बड़ी फुंसी है, इसे लगा दूं क्या क्रीम। हमने चर्च में नहीं आए थे, हमको बाप मालूम नहीं था। जैसे हमने चर्च की फेशियल में घुसा, वचन निकला, क्रीम बन के, पाउडर बन के, हालेलुया। उसके बाद हमारे अंदर की पाप की आए सामने नजर आया, अरे मैंने इतना गुनाह करता था। हालेलुया। अब पाप किया जाए तो वचन कहता है यही उद्धारकर्ता को स्वीकार कर ले, तेरे पाप का मोक्ष देगा। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। आइए प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर वचन आशीष दे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता चर्च बैठ के आराधना किया, और जो लाइफ में पिता हम एक साथ होकर के आराधना प्रार्थना किए, और वचन में जो बातचीत हुआ, हे प्रभु तेरे दास दासी लोग को देख रहे हैं, स्त्री लोग उस सब पर ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा कायम हो जाए उन लोग के जीवन में कि तेरे राज्य को और दौड़ने पाए। स्वामी के नाम, यीशु के नाम, आमीन।